नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 24 मार्च और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल करेक्टिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। करेक्टिव मतलब होता है सुधार करना, वॉइस मतलब आवाज। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई भी जुडिशरी, कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी जुडिशियल सिस्टम महिलाओं के खिलाफ अगर किसी क्राइम को स्टडी कर रहे हो, उनको सुन रहे हो, किसी केस को अगर आप सुन रहे हो, तो उन केसेज में जो आप जमानत ऑर्डर, जो उनकी बेल से रिलेटेड जो ऑर्डर है, उनको अगर आप पास करना चाहते हो तो ये सारी गाइडलाइंस जो हमने जारी की हैं, इन सबको फॉलो करने की आवश्यकता है। ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बोली क्योंकि देखो, जो सेक्सुअल क्राइम हो रहे हैं ना महिलाओं के खिलाफ, उस समय जो जुडिशियल सिस्टम है, इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है, वो एक तरीके से मीडिएटर का रोल निभाने लग गया है। अभी कुछ केसेज ऐसे सामने आए हैं जिसमें जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसका काम है कि जिसने क्राइम किया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसकी जगह जुडिशरी एक मीडिएटर का रोल निभा रहा है। उसी के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि इन सबको आपको फॉलो करना है जब आप सेक्सुअल रिलेटेड किसी केस की सुनवाई कर रहे हो। The Supreme Court did well to lay down guidelines for the judiciary in dealing with cases of sexual crime. सेक्सुअल क्राइम से रिलेटेड जो केसेज हैं, उनको जब जो जुडिशरी है वो उनको डील करती है, न्यायपालिका उनको डील कर रही है, तो ये सारी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं वो जुडिशरी को फॉलो करनी होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो बहुत ही अच्छा काम किया है। While recognizing society deep-rooted patriarchy and initiating a course correction in the way the judiciary itself views gender rights, क्या बोला गया है? The Supreme Court went back to Henrik Ibsen, a playwright known for his feisty women characters who break free of traditions of families, confines and notions of social propriety. सोशल प्रोप्राइटी क्या होता है? सोशल प्रोप्राइटी सामाजिक शिष्टाचार। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जो दी है, उससे पहले उन्होंने हेनरिक इब्सन जो एक अच्छा नाटककार था, और उनके नाटकों में जो प्ले उन्होंने लिखे उसमें उन्होंने ऐसे महिलाओं कैरेक्टर्स को चुना जो सामाजिक शिष्टाचार से भरे हुए जो भाव है, जो बाधाएं हैं, ट्रेडिशंस, इन सब को ब्रेक करके, मतलब फ्री अवस्था में, एक्टिव और फ्री अवस्था में वो कैरेक्टर थी। तो उन्हीं का ध्यान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो पितृसत्तात्मक जो सोच है वो काफी गहराई तक, डीप रूटेड मतलब काफी गहराई तक जमी हुई है, और इसी को सुधारने का प्रयास जुडिशरी के द्वारा किया जाना चाहिए। ये जो सोच है, इस व्यू को चेंज करने की आवश्यकता है। सेटिंग असाइड एन अपसर्ड होता है मूर्खतापूर्ण, बेतुका, फॉर बेल, राखी फॉर बेल ऑर्डर ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टू ए सेक्सुअल ऑफेंडर, द कोर्ट इशूड ए सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑन March 18 to be followed by judiciary while dealing with sexual crimes against women. क्या बोला गया है? अभी मध्य प्रदेश में एक क्राइम की, सेक्सुअल क्राइम की सुनवाई हो रही थी, और उसमें क्या बोला गया, मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा बोला गया कि छेड़छाड़ का जो आरोपी है, जिसने सेक्सुअल क्राइम किया है, विक्टिम के साथ में बहुत ही घिनौना वर्क किया है, उसमें जो आरोपी था उसको सिर्फ इसलिए बोला गया कि आप राखी बंधवा लो, उस शर्त पर आपको बेल दे दी जाएगी। तो इसीलिए जो कोर्ट है उसने ये गाइडलाइन जारी की है 18 मार्च को, और बोला है कि जब भी जुडिशरी वीमेन के खिलाफ में जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं उनको जब आप डील कर रहे हो तो आपको ये गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। द 2-member bench of Justice A.M. Khanwilkar and S. Ravindra Bhatt used a quote from Ibsen to say that a woman cannot be herself is an exclusively masculine society with laws framed by men. ये जो जस्टिस हैं जिन्होंने गाइडलाइंस दी है
उन्होंने बोला, इब्सन, हेनरिक इब्सन के जो कोट है उसका यूज किया, और कि महिलाओं के द्वारा, जो विमेन है, महिला है, उसके द्वारा, श्रम के द्वारा, कैन नॉट बी हरसेल्फ, मतलब वो खुद अकेली नहीं कर पाएगी, स्पेशली ये जो पुरुष प्रधान सोसाइटी है और यहाँ पर जो सारे लॉ हैं वो पुरुषों के द्वारा ही बनाए गए हैं, एंड लेड इट डाउन एज ए गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल फ्यूचर जुडिशियल प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन होती है घोषणा, भविष्य में जो भी न्यायिक घोषणाएं की जाएंगी उसमें ये जो गाइडलाइंस है वो एक गाइडिंग फोर्स के रूप में काम करेंगी। The judiciary corrective voice is a welcome step in the aftermath of CGI as a Bobdage reported remarks during a virtual hearing. जुडिशरी का, जो न्यायपालिका का अपनी बातों को सुधार करके जो आवाज रखी है महिलाओं के लिए, ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है, स्वागत योग्य कदम है। जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने एक रिमार्क दिया एक वर्चुअल हियरिंग के दौरान। क्या रिमार्क दिया? When he asked an alleged rapist lawyer to find out whether his client would marry the victim। क्या बोला बोबडे ने कि वो एक सेक्सुअल क्राइम की स्टडी कर रहे थे, उसकी हियरिंग कर रहे थे। उस समय उन्होंने बोला कि जो अपराधी है उसके लॉयर से बात की कि आपका जो आपका मतलब जिसका आप केस लड़ रहे हो ना, जो आपका क्लाइंट है, वो विक्टिम के साथ शादी कर लेगा क्या। लेकिन ये इस तरीके का जब स्टेटमेंट सीजीआई के द्वारा दिया जा सकता है तो जुडिशरी के लिए गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ही लेटर सेड ही हैड बीन मिसकोटेड। ही किसके लिए आया यहाँ पर? यह आया है एस ए बोबडे के लिए। एस ए बोबडे ने, जो हमारी सीजीआई है, उन्होंने बाद में क्लियर किया कि उनकी बात को गलत तरीके से रखा गया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा था, उनकी बात को गलत तरीके से रखा गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं की सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट की जाती है। द खानविलकर भट्ट बेंच आस्क्ड ऑल कोर्ट्स टू रिफ्रेन का अर्थ होता है किसी भी चीज को आप जब मतलब देखो, द खानविलकर भट्ट बेंच आस्क्ड ऑल कोर्ट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम imposing marriage or mandate any compromise between a sexual offender and his victim। ये जो विक्टिम है ना, सीधी सी बात अगर हम बात करें, ये जो खानविलकर और भट्ट, इस बेंच ने सभी कोर्ट से एक बात पूछी है कि आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है कि मान लो आपके साथ में कोई केस आता है और उस केस में सेक्सुअल क्राइम हुआ है, तो आपको सिर्फ केस को सुनना है एज ए केस की तरह, आपको मीडिएटर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सेक्स ऑफेंडर मतलब जो अपराधी है एंड हिज विक्टिम, और जो मतलब पीड़ित है, उसके बीच में आपको मीडिएटर, एक कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप शादी कर लो या फिर कुछ और तरीके से, मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना है, सिर्फ केस को सुनना है, महिलाओं की रेस्पेक्ट करवानी है। और उनके खिलाफ अगर क्राइम हुआ है जो अपराधी है उसको क्या मिलना चाहिए, उसको मतलब पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पावरफुल मैन सीम टू बी रिटेरिएटिंग का अर्थ होता है बार बार किसी चीज को दोहराना। मिसोजिनी का अर्थ होता है स्त्री जाति से द्वेष। बिसाइड्स केयरलेसली लिंकिंग सेक्सुअल क्राइम्स टू वीमेन बीइंग अलोन एट नाइट और वियरिंग क्लोथ्स ऑफ देयर चॉइस। जो शक्तिशाली लोग हैं ना, वो बार बार स्त्री जाति से द्वेष रखते हैं और इस चीज को बार बार दोहराते रहते हैं, पुनरावृत्ति करते रहते हैं। और जब भी महिलाओं के खिलाफ में सेक्सुअल क्राइम होते हैं तो इस चीज को वो जोड़ते हैं किसके साथ में, कि वीमेन रात में अकेली निकल रही थी या फिर उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, इसके आधार पर वो क्राइम को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लीनिंग ऑन द बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजमेंट ऑन एज जजेस ऑन अप्लाइंग ए जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया। The bench listed a host of avoidable stereotypes
सीधी सी बात क्या बोली है, जो ये रिजल्ट सामने निकल कर के आया है इसमें इस बात के ऊपर ध्यान दिया गया है कि साउथ ईस्ट एशिया में ए जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया, जो एक गाइडेंस आई थी बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेज ऑन अप्लाइंग एक जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया, उसके ऊपर निर्भर होते हुए, उसके ऊपर लीनिंग ऑन का मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है लीनिंग ऑन, और जिसका अर्थ होता है किसी के ऊपर डिपेंड ऑन समवन। ठीक है, तो इसके आधार पर इन्होंने ये बात बोली है, जो बेंच है उन्होंने जब ये गाइडलाइंस दी तो इसको आधार माना, और ये जो स्टीरियोटाइप्स है, स्टीरियोटाइप मतलब जो एक रूढ़िवादिता जो चली आ रही है उसी में बंधे होने के कारण। विमेन आर फिजिकली वीक, एक स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िवादिता चलती आ रही है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। मैन आर द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, घर का मुखिया पुरुष होता है, एंड मस्ट मेक ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू फैमिली, और पुरुष को ये अधिकार होता है कि वो परिवार से संबंधित सारे डिसीजन ले। वीमेन शुड बी सबमिसिव एंड ओबीडियंट, सबमिसिव होता है दब्बू प्रवृत्ति की, महिलाओं को दब्बू प्रवृत्ति की और आज्ञाकारी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की ना, ये है स्टीरियोटाइप, मतलब इस ऐसा ही सोचा जाता है महिलाओं के लिए। वीमेन आर बैटलिंग सोसाइटी इनग्रेन्ड, इनग्रेन्ड होता है कोई चीज जो बहुत गहरे तरीके से जमी हुई हो। ठीक है, मतलब अंतर्निहित। प्रिजुडिस मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित, एंड द जजमेंट एक्नोलेजेस हिज बिटर रियलिटी, बिटर मतलब कड़वी, रियलिटी सच्चाई। सेइंग जेंडर वायलेंस इज मोस्ट ऑफन श्राउडेड, श्राउडेड मतलब लिपटी हुई, इन ए कल्चर ऑफ साइलेंस। क्या बोला गया है कि आज भी हमारी सोसाइटी में जो वीमेन है वो एक तरीके से जो अंदर तक जमी हुई जो गंदगी है, जो पूर्वाग्रह है, उससे लड़ाई लड़ रही हैं, और ये जो जजमेंट सामने आ रहे हैं वो इस कड़वी सच्चाई के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। ये जो जेंडर वायलेंस जो होता है ना, स्पेशली हमारे कल्चर में, वो एक तरीके से साइलेंस मतलब सन्नाटे का जो कल्चर है उसी में लिपटा हुआ है, और उसी में ये चीज दिखाई जाती है कि वीमेन के खिलाफ अत्याचार हो सकता है, कोई नई बात नहीं है ये। पॉइंटिंग टू द एंट्रेंस्ड अनइक्वल पावर इक्वेशंस बिटवीन मैन एंड वीमेन, आदमी और पुरुष के बीच में जो अंतर है, समानता का जो अनइक्वलिटी है, असमानता है, इंक्लूडिंग कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। साई आप सांस्कृतिक आधार पर देख लो या फिर आप सामाजिक आधार पर देख लो, फाइनेंशियल डिपेंडेंस आर्थिक आधार पर देख लो, एंड पुअर्टी और गरीबी के आधार पर। इट सेड डाटा मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, मतलब ये सारे कारण बताए गए हैं, इसके आधार पर आदमी और पुरुष में अंतर होता है, और जो डाटा सामने आते हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के, हिंसा के, वो एक्चुअल जो डाटा है वो कुछ नहीं दिखाते हैं, मतलब डाटा में जो रियलिटी है वो सामने आती ही नहीं है। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट इज क्लैंपिंग, सुप्रीम कोर्ट की पहली बार सिकंजा कसने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है अगेंस्ट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि स्पेशली जेंडर के आधार पर जो एक सोच है लोगों की उसके ऊपर सिकंजा कसने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है, पहली बार नहीं है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेज बबीता पूनिया, डी.वाई. चंद्रचूड़ जब इस केस की सुनवाई कर रहे थे, हैड आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग वीमेन इन द आर्मी एनी डिफरेंटली फ्रॉम दियर मैन काउंटरपार्ट्स मतलब सहयोगी, फॉर दे वर्कड एज इक्वल सिटीजन इन ए कॉमन मिशन। इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सिकंजा कसने की कोशिश की है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेज बबीता पूनिया केसेस था, उसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बोला कि आप आर्मी में महिलाओं को उनके जो पुरुष सहयोगी हैं, पुरुष साथी हैं, उनसे आप अलग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई काम होता है, कॉमन मिशन होता है, उसमें महिलाएं इक्वल सिटीजन के रूप में काम करती हैं। एंड इन अनुज गर्ग द कोर्ट हैड कॉल्ड आउट द नोशन ऑफ रोमांटिक पैटर्नलिज्म एज एन अटेम्प्ट टू पुट वीमेन इन ए केज, कि महिलाओं को एक तरीके से पिंजरे में बंद रखो, और जो पहले का जो भाव है वो साथ में मतलब उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। टू ब्रेक द साइलेंस ऑन बायस अगेंस्ट वीमेन, ये जो महिलाओं के खिलाफ में जो पूर्वाग्रह है लोगों के माइंड में, उस चुप्पी को तोड़ने की आवश्यकता है।
एवरीवन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को इसकी आवश्यकता है कि हर कोई अपने उत्तरदायित्व ले इस चीज के लिए कि मैन और वीमेन दोनों ही इक्वल होते हैं। स्पेशली इंस्टीट्यूशंस एंड दोज इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस, स्पेशली उन संस्थाओं में और जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, पद है, जहां पर महिलाओं के लिए बेहतरीन काम किया जा सकता है, उनमें इन सारी चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है। द कोड रिटेरिएशन, रिटेरिएशन मतलब होता है पुनरावृत्ति, ठीक है, दोहराव, on where it needs to stand on women right is a move in the right direction because the fight for gender equality is far from over। कोर्ट का जो बार बार ये दोहराव है कि वीमेन का जो राइट्स है उनको बराबर मतलब इक्वलिटी में मैन के बराबर वीमेन को रखने की आवश्यकता है, और कोर्ट इसमें जो बार बार कोशिश कर रहा है वो एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में कोर्ट का मूव है, क्योंकि अभी तक भी हम जेंडर इक्वलिटी के लिए जो युद्ध चल रहा है, जो फाइट चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें अभी हम काफी दूर हैं। मतलब अभी इंडिया में इक्वलिटी आई नहीं है, सिर्फ बातचीत की जा रही है। रियल में इक्वलिटी जो लानी है हमें, उससे अभी हम काफी दूर खड़े हैं। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जो लेके आया है वो बहुत ही वेलकम स्टेप है। इस आर्टिकल में देखो रिफ्रेन एक वर्ड है, उसका नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं आपको उसका जो अर्थ है वो आपको वहां बता दूंगी। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।